राष्ट्र के साथ साथ अखंड भारत राष्ट्र भी होना हमारे अंग थे और आज वो अलग देश बन चुके हैं। अखंड भारत की यात्रा प्रारंभ की है। हिंदू राष्ट्र के साथ साथ अखंड भारत राष्ट्र भी होना और उसके लिए उन समस्त देशों को जोड़ना पड़ेगा जो पहले हमारे अंग थे और आज वो अलग देश बन चुके हैं। उसमें 18 देश हैं और उसमें 6 देशों की यात्रा हम कर चुके हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कंबोडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। अभी बहुत जल्दी हम अन्य 12 देशों की यात्रा करने वाले हैं, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और भी बहुत सारे देश हैं। आपको लगता है कि यह काम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो सकता है? निश्चित तौर से भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री एक ताकतवर नेता हैं जिनका पहचान भारत ही नहीं बल्कि विश्व के राजनेता भी उनका लोहा मानते हैं। तो उसमें उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन उसके लिए समस्त जो देश अन्य देश भी हैं उनके नेताओं को भी एकजुट करने की जरूरत है। बाबा अखिलेश्वर दास के लिए क्या कहना चाहते हैं? बाबा अखिलेश्वर दास बहुत सिद्ध परंपरा के मठाधीश हैं, महाराष्ट्र परभणी से, और मैं उस परंपरा मठ को जानता हूं और उनकी हमारे साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए मेरा बहुत बहुत आशीष और शुभकामनाएं। शिवहर से उम्मीदवार बाबा को बनवाइए बीजेपी। ये राजनीतिक जो बात है बाबा खुद बताएंगे, वो निपुण है हर विद्या में। तो जगत माता है और इस क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है कि त्रेता युग में यहाँ शक्ति स्वरूपा माता यहाँ अवतरित हुई, प्रकट हुई धरती से, और आज तक उनका नाम ले करके दुनिया का कल्याण हो रहा है, लोगों का भलाई हो रही है। बहुत अच्छा लगा इस क्षेत्र में आकर, मिथिलांचल में आकर। योगी अखिलेश्वर दास एक बड़ा धर्मगुरु और एक सक्षम नेतृत्व है उसमें, और उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। योगी अखिलेश्वर दास द्वारा आयोजित विराट संत सम्मेलन और धर्म संसद बहुत सफल रही और बहुत आनंददायक रही। ऐतिहासिक धर्म संसद हुई है और इसका बहुत अच्छा परिणाम इस क्षेत्र के लोगों को और देश को देखने को मिलेगा। सभी सनातनियों को अंत में क्या कहना चाहेंगे? सनातन को मानने वाले लोगों में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ? सनातन धर्मावलंबी अपने धर्म का पालन करें, वेद मार्ग का पालन करें और अपने 16 संस्कारों का पालन करें और सुखी रहें। चलिए, सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए योगी अखिलेश्वर दास जी बहुत बधाई के पात्र हैं और निर्वाणी अखाड़ा सहित जितने भी तीनों अखाड़े हमारे वैष्णव के हैं या 13 अखाड़े हैं, उन 13 अखाड़े की तरफ से योगी अखिलेश्वर दास जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आशीर्वाद। उन्होंने ऐसा आयोजन किया। ऐसे आयोजन की आवश्यकता इसलिए थी कि जिस प्रकार भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, ये हम सभी हिंदू समाज के लिए बहुत गर्व की बात है, और माता जानकी की जन्मभूमि जो हमारा सीता जन्मभूमि स्थल है, उसको भी विश्व के पटल में एक ऊंचा स्थान मिले, इसके लिए योगी अखिलेश्वर दास जी के इस प्रयास की हम लोग सराहना करते हैं। आज विराट हिंदू संत सम्मेलन धर्म संसद काफी उत्साह के स्वरूप में भगवान शंकराचार्य दक्षानंद ज्योतिर्जी जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें भारत एवं बिहार के अनेक के जिले से संत महात्मा आए और आप सभी ने देखा है किस प्रकार उत्सुकता थे। धर्म संसद में शंकराचार्य जी ने हम सभी को आशीर्वाद दिए हैं और धर्म को मार्ग पे किस प्रकार चलना है। भारत पहले हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। धर्म संसद करने का एक ही लक्ष्य था, उसका एक ही उद्देश्य था कि हम सभी जितने संत महात्मा हैं, हम अनेक पंथ संप्रदाय को मानने वाले हैं, सभी एक मंच पे आए और एक साथ बैठकर राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, धर्म को मजबूत करने के लिए, भारत को पुनः विश्व गुरु तो है लेकिन और मजबूती से भारत विश्व का नेतृत्व करे, उसके लिए हम सभी आज यहाँ पर बैठकर धर्म संसद की चर्चा हुआ और उसमें भगवान शंकराचार्य ने आदेश दिया कि धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, घर घर का, गाँव-गाँव का जब मंदिर, राम मंदिर तो बन गया है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन हमारे घर में भी ऐसे राम मंदिर बनना चाहिए। हमारे गांव का जो मंदिर है उसका भी उद्धार होना चाहिए। जब वो बनेगा, वो आगे बढ़ेगा, तभी ये भारत पुनः हिंदू राष्ट्र होगा। और हिंदू राष्ट्र है लेकिन एक उद्घोष की आवश्यकता है। सिर्फ
यानी डिक्लेयर करने को सकता है। मुझे लगता है जो आज धर्म संसद हुआ इसका आवाज ऊपर तक जाएगा। का बन्नत सब लोग भी और सही देखन जो भी संतों का कार्यक्रम था वो यहाँ भाड़े किराए पे किसी भी कार्यकर्ता से आप माइक लगा के पूछ लीजिएगा, किसी को लाया नहीं गया था। सब लोग अपने गाड़ी बांध के यहाँ हम यही बात पूछ रहे थे आपसे। मैं यही बता रहा हूँ, कोई भाड़े किराए पे यहाँ कार्यकर्ता को लाया नहीं गया, संतों का है और श्रद्धा से आए हैं। क्या आपने मैं लगातार यहाँ प्रयासरत हूँ, लगातार प्रयत्न करता हूँ, लगातार जनता के बीच में ही हूँ और जनता की सेवा ही करता हूँ। और संत सम्मेलन का एक ही लक्ष्य है, सनातन हमारा मजबूत तहसो सीमावर्ती इलाके में है, लेकिन जो भक्त लोग, मैं भक्ति बोलूँगा एक महात्मा होने के नाते, जो हर एक तरह गली से शिवर लोकसभा ही नहीं बिहार से भी आए हैं, अलग-अलग कोने से लोग हैं। हमारे महाराष्ट्र के भी, कुछ परभनी के भी है, तो सभी आए हैं और श्रद्धा से आए हैं और भगवान शंकराचार्य के दर्शन करने के लिए, संतों के दर्शन करने के लिए, क्योंकि शास्त्र कहता है संत दरस में पातक रही, संतों के दर्शन से ही जीवन का पाप होना होता है और पुण्य का उदय होता है। धीरे धीरे जो है आप लोगों के दिल में जगह बनाते जा रहे हैं, गहराई तक घुसते जा रहे हैं। जैसे शंकराचार्य जी का संबोधन खत्म हुआ, इधर से देखे कुछ सैकड़ों लोग जो थे खड़े होकर के नारा लगाने लगे, योगी अखिलेश्वर दास जिंदाबाद, हमारा सांसद कैसा हो। क्या लगता है कि लोग आपको सांसद की गद्दी तक पहुंचा के ही छोड़ेंगे? बोला दिल में तो जगह दिल में होना चाहिए, दिमाग में नहीं होना चाहिए। और इस बात का हर्ष है और खुशी भी है कि मेरे लिए लोगों ने अपने दिल में, हृदय में जगह रखा है, यह सराहनीय है और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आपका मेरे प्रति प्रेम है और इस प्रेम का ऋण मैं चुकाऊंगा। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।